हाय गाइस, आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीजा के ऊपर। देखो, इस टॉपिक पे ना पहले भी हम बात कर चुके हैं और हमने आपको डिटेल में बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, वैलिडिटी क्या है और क्या प्राइस में आपको ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा मिल सकता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ये सारा रिवाइज तो कराऊंगा ही कराऊंगा, छोटा सा चेंज और अपडेट भी है। साथ ही साथ 3 ऐसी मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूँ जो मोस्टली हर कोई करता है फॉर ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा, जिसकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। जिसमें तीसरी मिस्टेक जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो तो बहुत कॉमन है और हर कोई इसको इग्नोर कर देता है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, पूरी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे, देख पाओगे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, होटल लो, पैकेज लो, कुछ भी लो, हम चाहते हैं आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ बेस्ट रहे। तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो, प्रोसेसिंग टाइम और वैलिडिटी जो है ना वो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। प्रोसेसिंग टाइम आपका वही अप टू 30 डेज तक भी जा सकता है फॉर ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा। और वैलिडिटी जैसा कि आपको पता ही है, मोस्टली आजकल हर केस में आपको 3 महीने की, 2 महीने की वैलिडिटी इजीली मिल जाती है। और काफी केसेस हमारे पास ऐसे भी हैं जहां पे 1 साल की वैलिडिटी हमारे कस्टमर्स को मिली है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में ना एक छोटा सा चेंज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, इंडिया से अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा लगाना है ना, तो उसमें सबसे पहले तो पासपोर्ट कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, पैन कार्ड कॉपी, ये तो कॉमन है, ये तो आप समझ लो हर वीजा में चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में आपका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, 3 साल की ITR रिटर्न और आपका NOC फ्रॉम द कंपनी, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो चेंज मैं आपको बता रहा था ना, वो ये है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न आप भरते हो ना, ITR जो आप भरते हो, वो पूरा होना चाहिए। पूरा इन द सेंस कि वो आपने मतलब इनकम टैक्स अपना भरा है, ठीक है, वो ऑनगोइंग नहीं होना चाहिए, वो पिछले 3 साल का चाहिए। होता क्या है कि लोग एग्जिस्टिंग ईयर जो भी साल चल रहा है उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं और वो भरा हुआ नहीं होता है और उसकी फाइल में डाल देते हैं। लेकिन रिसेंटली एक अपडेट आया जिसमें वो 3 साल का ITR रिटर्न कंप्लीट मांगते हैं, जिसमें आप कंप्लीट होना चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं है और ऑनगोइंग वाला आपने डाल दिया तो उसका वीजा हो सकता है रिजेक्ट। तो ये प्लीज एक छोटा सा अपडेट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर से मैं बताता हूँ, पासपोर्ट की कॉपी, आधार कार्ड कॉपी, पैन कार्ड कॉपी, लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, आपका NOC फ्रॉम द कंपनी और लास्ट 3 ईयर का ITR रिटर्न। और सर एक चीज और, बैंक स्टेटमेंट जो आप अपलोड करने वाले हो या फिर हमें देने वाले हो, एक चीज आपको ध्यान में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रहनी चाहिए, आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। देखो, सिर्फ ये नहीं है कि आप गए अपनी HDFC ICICI की ऐप में और जाके ऑनलाइन डाउनलोड किया और हमें दे दिया और उसमें बैलेंस नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आपका वीजा अप्रूव होगा? आप खुद सोचो, आपके अकाउंट में अगर बैलेंस होगा, अच्छा खासा उसमें है, सपोज आप अकेले भी ट्रैवल कर रहे हो तो भी 15-20 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए सर। क्यों? क्योंकि आप जा रहे हो ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है और वहां की करेंसी हाई होती है। तो जब अगर आपके अकाउंट में मान लो बैलेंस नहीं है, आपके अकाउंट में मान लो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है और आपने सबमिट कर दिया, तो होगा क्या? जब वीजा ऑफिसर चेक करेगा, आपको क्या लगता है वो अप्रूव कर देगा? वो देखेगा खुद कि यार इसके अकाउंट में तो बैलेंस नहीं, कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कहाँ घूमने जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको काफी लोग ना इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ जो बताया जा रहा है फॉलो करते हैं, डिटेल में किसी को पता ही नहीं होता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ, आप अकीरा के पास आइए, हमारे पास आइए, हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए और एक छोटे से सर्विस चार्ज के साथ आपका वीजा भी लगा देंगे। इससे अच्छी डील आपको कहाँ मिलेगी आप बताओ? प्राइसिंग पार्ट पे मैं आने वाला हूँ, बट उससे पहले डॉक्यूमेंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप मान लो जॉब नहीं कर रहे हो, आपका खुद का बिजनेस है, तो उस केस में चाहिए होता है GST का सर्टिफिकेट और आपका MSME सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। MSME मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन, जब आप बिजनेस ओपन करते हो तो ऑफकोर्स आपके पास होगा वो, तो वो डॉक्यूमेंट आपको हमें देने होते हैं। रेस्ट डॉक्यूमेंट जो आपको पहले बताया वो सब चीजें वहां पे लगती है एक्सेप्ट NOC को छोड़ के आपका लगेगा GST या फिर MSME सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर मैं प्राइसिंग की बात बताऊं ना सर, शुरू से लेके 3 साल से ऊपर हो चुके हैं, हमारा प्राइस सेम ही है, 18,500 रुपए फॉर ऑस्ट्रेलिया टूरिस्ट वीजा, ठीक है। कभी भी
दूसरे एजेंटों की तरह, दूसरे लोगों की तरह हमारा प्राइस बढ़ा नहीं है। काफी कंपनीज तो मैं देखता हूँ जो आपसे 50-50 हजार लेती है, आई डोंट नो फॉर व्हाट। कई आपसे 1-1 लाख 2-2 लाख भी लेते हैं। होता क्या है, देखो अगर सीधी सिंपल सी बात है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है ना तो हम 18,500 रुपए, अब उसमें ना एम्बेसी फीस इंक्लूड। एक जो सबसे बड़ा मिथ जो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि 18,500 हम हमारा सर्विस चार्ज ले रहे हैं। जी नहीं, 18,500 में आपका एम्बेसी फीस जो कि लगभग 12 से 13 हजार की एम्बेसी फीस होती है। उसके बाद आपका कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, इन सबकी भी छोटी मोटी कॉस्ट होती है। अगर आप देखो बहुत कम मिनिमल से सर्विस चार्ज में आपका काम हम करके दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ 18,500 में आपको ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा लगा के दे रहे हैं विद एम्बेसी फीस, विद आवर सर्विस चार्ज। तो बेसिकली होता क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको बताएं जब आप हमें देते हो, सबसे पहले सेल्स टीम के पास आते हैं। सेल्स टीम उनको एनालाइज करती है, चेक करती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, इनकम्प्लीट है, तो आपको वापस दे देती है। फिर आप वापस देते हो, फिर ये जाता है टाइपिंग टीम के पास। टाइपिंग टीम उनको रिव्यू करती है और आपकी फाइल बनाती है जिसमें आपका कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी सब कुछ आ जाता है। उसके बाद जाती है सबमिशन टीम के पास। सबमिशन टीम एक फाइनल रिव्यू देती है जिसमें चेक करती है, हर एक चीज को बारीकी से देखा जाता है। वो एक लास्ट स्टेप होता है। तो ये 3 फनल से होकर आपकी फाइल गुजरती है, तब जाके कहीं आपका सबमिशन होता है। एक बार आप हमारे ऑफिस आओगे तो आप खुद देखोगे कितनी बड़ी टीम लेके हम बैठे हुए, कितने लोग काम कर रहे हैं। तो सर ऐसे ही नहीं हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा का रेशियो इतना अच्छा है। ऐसे ही लोग हमारे पास नहीं आते हैं, उनको पता है कि हु इज अकीरा। आप गूगल पे जाओ, ट्रिप एडवाइजर पे जाओ, आप खुद देखो अपनी आंखों से, आपको पता पड़ जाएगा। यस, जो हम बोलते हैं वो करते हैं। देखो एंड ऑफ द डे डिसीजन एम्बेसी का ही होने वाला है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा, झूठी तसल्ली नहीं दूंगा कि यार आप हमारे पास आ जाओ, 100% अप्रूवल आपको मिल जाएगा। नहीं, अप्रूवल और रिजेक्शन टोटली एम्बेसी का होता है। लेकिन एक चीज है कि जब आप एक वीजा एक्सपर्ट या फिर जिसको सालों का एक्सपीरियंस है उसके साथ अपनी एप्लीकेशन लगाओगे ना, तो आपके अप्रूवल के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसमें ज्यादा फायदा आपको होता है, क्योंकि काफी लोग हमने देखे जिनके 3-3, 4-4 रिजेक्शन हो चुके थे, उन्होंने हमसे जब लगाया तो उनका वीजा अप्रूव हुआ है और हमारे पास सारे के सारे प्रूफ्स पड़े हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हो उन प्रूफ्स को देखना, आप हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, हाईलाइट सेक्शन में एवरीडे हमारे पास कोई ना कोई जो हमारे वीजास होते हैं ना अप्रूव होते हैं, वो हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो ये होता है प्राइसिंग पार्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 गलतियां, कॉमन गलतियां हैं जो मोस्टली ना हर कोई करता है और इग्नोर कर देता है। सोचता है यार छोटी सी तो चीज है, जिसमें से एक गलती ऑलरेडी मैंने आपको बताई है बीच में, फिर से मैं बताता हूँ। सबसे पहली गलती, इनकम्प्लीट और इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। मतलब आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही नहीं है। मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट रिक्वायरमेंट होती है ना, उसमें आपका मान लो है तो आपका एनओसी का मिसिंग है या फिर आपका एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं है और आपने सोचा यार एक ही तो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, लगा देते हैं। नहीं सर, पहली बात, अगर आप हमारे पास आओगे हम तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। खुद से भी आप ट्राई करोगे ना तो होगा क्या, आपके पैसे लगेंगे फालतू के और वो होना नहीं है, रिजेक्ट ही होना है। तो फालतू के पैसे क्यों लगाने। दूसरी गलती कि सर देखो आप ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा लगा रहे हो और मान लो आपने जिंदगी में कहीं ट्रैवल ही नहीं किया है। मतलब एक होता है ना छोटा मोटा ट्रैवल आपने किया हो, शायद आप थाईलैंड गए हो, दुबई गए हो या फिर आप मान लो सिंगापुर गए हो, 1 बार 2 बार तो चलता है, छोटी मोटी ट्रैवल हिस्ट्री देख लेते हैं वो लोग, सिंगापुर की, जापान वगैरह यहाँ वहाँ की। लेकिन अगर आप सोच रहे हो फ्रेश पासपोर्ट है, लगा देते हैं, देखा जाएगा, सर देखा क्या जाएगा, आपको अपना रिजेक्शन ही देखा जाएगा और कुछ नहीं देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल हिस्ट्री को देखता है। अब देखो लक बाई चांस वाली बात है कि मान लो 1000 एप्लीकेशन में से 2 या 3 अप्रूव हो गई विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, और वो लक बाई चांस वाली बात होती है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा है ऐसे हुआ भी है। और काफी सारे लोग हमें बोलते भी, जिनके अप्रूव हुए ना, वो ये बोलते हैं अरे सर क्या ट्रैवल हिस्ट्री, हमारा तो ऐसे ही अप्रूव हो गया। सर आप ये देखो कि आप उन 1000 में से 3 को देखोगे या 1000 में से 997 लोगों को देखोगे जिनका ट्रैवल हिस्ट्री के बिना रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, सोचने वाली बात है, थोड़ा सोच के गौर करके अपनी एप्लीकेशन लगाइए। तीसरी चीज जो कि सबसे बड़ी चीज है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियो में, वो है आपका बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस। आपको अपना क्लोजिंग बैलेंस अच्छा रखना है सर। अगर जस्ट आपने डाउनलोड करके लगा दिया और आप सोच रहे हो कि आपका वीजा आ जाएगा, नहीं आएगा। बैलेंस अच्छा रखोगे, चीजें बेटर रहेंगी। और एक टिप भी आपको देता हूँ, अगर आपका खुद का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में, शेयर होल्डर हो, कहीं शेयर्स वगैरह खरीदे हुए, बॉन्ड्स में कहीं इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रॉपर्टी आपने ली हुई है, उसका एक प्रॉपर्टी नेटवर्थ बनता है
वो आप लगाओ। वो आपको नहीं पता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी मदद कर सकते हैं, वो लगाओ। उससे क्या होगा ना, आपके कनेक्शंस जो है ना एग्जिस्टिंग कंट्री के लाइक इंडिया से स्ट्रांग होते हैं। तो आगे वालों जो वीजा ऑफिसर होता है ना उसको पता पड़ता है कि यार ये इसके कनेक्शन स्ट्रांग है, ये वापस आएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा डर उनको पता है क्या लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे वापस ही नहीं आओगे। इस वजह से ज्यादा एप्लीकेशंस रिजेक्ट होती है। ये एक टिप थी आपके भाई की तरफ से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और आप चाहते हो कि आप अपनी ऑस्ट्रेलिया की एप्लीकेशन एक वन ऑफ द बेस्ट वीजा एक्सपर्ट के साथ लगाना चाहते हो, कुछ नहीं करना है, नंबर्स दिए हुए हैं, एड्रेस दिया हुआ है, कांटेक्ट कर लो। टीम बैठी हुई है, आपके लिए बैठी हुई है, फ्री कंसल्टेशन है। प्लीज आइए और अपना ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा लगाइए। प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।